अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इस वक्त पाकिस्तानी सहाफ़ियों का एक डेलीगेशन इजिप्ट में मौजूद है। यहाँ हमने मुख्तलिफ चैनल्स का दौरा किया, मुख्तलिफ अखबारात का दौरा किया, और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे लिए कि मिस्र से या अरब लीग से क्या एफर्ट्स हो रही हैं गज़ा के लिए, रफ़ा बॉर्डर के लिए। तो वहाँ पर भी हमने विज़िट किया और वहाँ पर बहुत कुछ हमें बताया गया, बहुत कुछ मालूम हुआ, जो कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। इस वक्त क्योंकि मई का महीना चल रहा है और पाकिस्तान में बहुत कुछ इसी एक महीने में, इस एक महीने में स्पेसिफिकली बहुत कुछ पाकिस्तान में हुआ है। स्पेशली आज से एग्जैक्टली एक दिन पहले, ये वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जो कुछ इस तारीख में हुआ हुआ वो यकीनन कल भी बात होती रही, इस पे वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की, DG ISPR की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया। कुछ हिस्ट्री हमने निकाली है, कुछ तारीख आपके सामने रखते हैं कि मई जो है वो कैसा रहा है पाकिस्तान के लिए हमेशा से। मई का नाज़रीन महीना जब पाकिस्तान ताकतवर भी हुआ और कमज़ोर भी हुआ। ये वो महीना है जिसमें अंदरूनी और बैरूनी दो तरह की मुदाखलत हुई। ये वो महीना है जब पाकिस्तान का बतौर रियासत दुनिया भर में मजाक बना। ये वो महीना है जब इस मुमलिकत खुदादाद में कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। ये वो महीना है जो इस मुल्क के बासियों के लिए दहकते हुए शोलों में लिपटा हुआ है। लेकिन ये वो महीना भी है जब मुमलिकत खुदादाद का दफा मजबूत से मजबूत तर और नाकाबिल तस्कीर हुआ। ये वो महीना भी है कि जिस पर हमने चांद पर कमंद डालने के लिए पहला कदम उठा लिया है। अगर पाकिस्तान की पूरी तारीख को हमने समझना है तो अगर एक मई के महीने को ही देख लेना तो पाकिस्तान की तारीख बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। 12 मई 2004 कराची में ज़िमनी इलेक्शन, 12 सियासी कारकुनान को मौत की नींद सुला दिया गया। 12 मई 2007 कराची में उस वक्त के माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की आमद को रोकने के लिए आग और खून की होली खेली गई और उसमें 50 के करीब अफराद थे जो अपनी जान की बाजी हार गए थे। 2 मई 2011 जब दुनिया के मतलूब तरीन दहशत गर्द और अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन एबटाबाद में एक अमरीकी फौजी ऑपरेशन में मारा गया। 9 मई 2023 जब साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में हुकूमती और अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया, शोहदा के मुजस्सिमों की तौहीन की गई। ये मई की वो सियाह तारीखें हैं नाज़रीन कि जब बार बार रियासत कमज़ोर हुई है, मुल्क पीछे गया है और एक नए बहरान से कौम को गुजरना पड़ा है। इन्हीं सियाह तारीखों में लिपटा हुआ एक वो रोशन दिन यानी कि 28 मई 1998 का दिन भी हमारे सामने मौजूद है, जब दुश्मनों के लिए पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर हो गया। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में 5 कामयाब धमाके करके दुनिया की 7वीं और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत बन गया। इसी साल मई को पाकिस्तान ने चीन की मुआवनत से अपना पहला सैटेलाइट मिशन IQ कमर चांद पर भेजा, जो 8 मई कामयाबी के साथ चांद के मदार में दाखिल हुआ। और उम्मीद की जा रही है कि ये IQ जो है वो कमर चांद की पहली तस्वीर 15 मई को। चांद पर निगाहें रखने वाले पाकिस्तान के ज़मीनी हालात कैसे ठीक होंगे, तारीख पर लगे जो मई के स्याह दाग हैं उन धब्बों को कैसे धोएंगे, सब कुछ भुलाकर गलतियों से सबक सीख कर क्या आगे बढ़ पाएंगे, ये आज के ज़रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अपने मेहमानों के सामने रखूंगी। और मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ आपका शुएब शाहीन साहब साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा कादिर मंदुखेल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वजीर कानून पंजाब मलिक सुहेब भरत साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूं सर। और मैं जरा बात का आगाज आप दोनों की इजाजत से शुएब शाहीन साहब से बात करना चाह रही हूँ। शुएब साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, आपने मुज़ाकरात के लिए एक सियासी कमेटी बनाई, लेकिन अब जब अस्करी क़यादत की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर मैसेज कन्वे कर दिया, उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि आपने मुज़ाकरात नहीं करने। इससे पहले आप ही की तरफ से बारहा ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनसे भी बात नहीं करनी। तो सर फिर अब आप लोग करेंगे क्या, करना क्या चाहते हैं? हम वो करना चाहते हैं कि जो एक सबसे मकबूल सियासी पार्टी करना चाहती है, उसका काम यह है कि आप आइन और क़ानून की पासदारी करें, इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत ना करें।
हम फॉर्म 45 के मुताबिक जीती हुई 180 की हमारी सीटें हैं, जिसके लिए हम अदालतों में भी गए हुए हैं। उसके लिए 184(3) की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में भी हम फाइल कर चुके हैं। और हमारा मकसद और मुंतहा ये सिर्फ ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत को तमाशा मत बनाएं, इस मुल्क में आइन को पामाल मत करें। आइन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो सब पिछले 1 साल से या 2 साल से लोग देख रहे हैं। इस वक्त मुल्क को आपने एक बनाना रिपब्लिक बना दिया है। मुल्क में जो बुनियादी इंसानी हुकूक की मअतली हो चुकी है, जो चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है, और जिस अंदाज से ये खिलवाड़ कर रहे हैं PDM 2 की सूरत में और हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हम न सिर्फ उसकी मजम्मत करते हैं बल्कि अवाम आज 80 से 90% हमारे साथ खड़ी हुई है। उनका ये मुतालबा है, ये उनका हक़ हुक्मरानी है कि किसको हक़ हुक्मरानी मिलना चाहिए। और लिहाजा जो रिजेक्टेड लोग मुसल्लत किए गए हैं, ये फ्रॉड है, इसकी कोई कानूनी, आइनी और अखलाकी हैसियत नहीं है। जो चीफ़ एग्जेक्टिव था उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर, दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान काकर साहब, उसने ये कहा है कि मैं अगर फॉर्म 47 की बात करूँगा तो मुस्लिम लीग नून मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। ये नहीं जवाब देता कि मैंने गंदम स्कैंडल में पैसे नहीं खाए। वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं या दूसरी जमातें क्या कह रही हैं, उससे पहले आप अपनी तो बात करें सर। आप मुसलसल ये कहते रहे, शहरियार आफरीदी साहब ने बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट दिया, आप लोगों की तरफ से एक बाकायदा तौर पर एक कमेटी बना दी गई और आप लोगों की तरफ से ही बार बार ये स्टेटमेंट सामने आते रहे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, किससे नहीं करना चाहते। अब बड़ा वाज़ेह तौर पर ये सबके सामने आ गया है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो फिर अब आप लोग करेंगे क्या? पहली बात तो यह है, मैं ये पूछ रही हूँ। पहली बात तो यह है कि शहरियार अफरीदी की एक ज़ाती राय थी। इट वाज नॉट द पॉलिसी स्टेटमेंट, ना ही इमरान खान साहब की तरफ से थी, नंबर 1। नंबर 2, ये कभी भी हमने मुज़ाकराती कमेटी जो बनाई थी बाकी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्सेप्ट PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM, जिसको हम ये समझते हैं कि ये इन्होंने फॉर्म 47 की ये पैदावार हैं और इक़्तिदार पे काबिज़ हुए हैं, इनके पास वो सीटें नहीं हैं जो इन्होंने क्लेम कर रहे हैं, इसलिए हमने वो कमेटी उस मकसद के लिए बनाई थी। और दूसरी बात, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, हमारी फ़ौज है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम एस्टैब्लिशमेंट को ये नहीं मौका देना चाहते कि वो मुल्क की मालिक बन जाएं और स्याह सफ़ेद के मालिक बन के यहाँ फॉर्म 47 नया बनाएं, आवाम के हक़ के हुक्मरानी को पाँव तले रोल डालें। और इस वक्त जो आइन की पामाली कर रहे हैं और जिसके साथ आज जो कुछ खिलवाड़ हो रहा है, जिसमें पंजाब पुलिस सर फहरिस्त है, और जिस तरह चादर चार दीवारी की पामाली कल की और उससे पहले कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद में कर रहे हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम इस मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम इस मुल्क के कानून की बालादस्ती चाहते हैं और उसके लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं और आवाम आज हमारे साथ खड़ी है। किसी भी तहजीब याफ्ता जमहूरी मुल्क में उसका तरीक़ा पुरअमन अवामी इनकलाब वोट की पर्ची के ज़रिए होता है, जो उन्होंने 8 फरवरी को दे दिया और जिसका इजहार आपके दी देन प्राइम मिनिस्टर ने भी कर दिया और उस वक्त के कमिश्नर ने भी कर दिया, जो कि आज गायब हुआ है, और PMLN के निसार चीमा ने भी कर दिया और MQM के लोगों ने भी कर दिया, और बहुत सारे पीपल्स पार्टी और PMLN के लोग कुछ दबे अल्फाज में कुछ बरमला उसका इजहार भी करते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपका कमेंट आ गया। कादिर बंदो खेल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर, आप वकील हैं, तो आप जरा इस नुक्ते पर रहनुमाई फरमाइएगा। KPK गवर्नमेंट को हम देख रहे हैं, तो उन्होंने 9 मई के जितने भी केसेस थे उन सब को खत्म करने का ऐलान किया है वजीर आला ने। तो क्या कहते हैं सर, क्या गवर्नमेंट ये कर सकती है, हुकूमत कर सकती है? और फिर अगला सवाल ये कि उसका नतीजा क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल में TV चैनल को मेरे और शोएब शाहीन साहब के अलावा कोई और नहीं मिलता है और मेरे कान पक गए इनकी ये सारे रटे रटाए डायलॉग की, और अगले सेगमेंट में या तो ये रिपीट करेंगे, नहीं कोई नहीं होगी उनके पास। बात कर रहे ये वही लोग हैं जो शहरियार आफरीदी कहता था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। पता चल गया बाप क्या होता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि ये जिस तरह बातें कर रहा है फॉर्म 47 का, आपने मौलाना फजल रहमान साहब का जो मैंडेट चोरी किया है खैबर पख्तूनख्वा में, बना दो उसको इत्यादी। पाँव पड़े हुए वो इत्याद आपसे नहीं करेंगे, उसको पता है कि अगर मैंडेट चोरी की है तो PTI नहीं चोरी की है।
सिंध में उसका कक नहीं था, पंजाब में उसका कुछ नहीं था, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें ले गई है माजी की निस्बत। जहां मौलाना साहब अपने आबाई इलाके से नहीं जीत सकता था, वहां बलूचिस्तान से जीता है। मेरे हल्के में मेरे जो आबाई इलाका बलूचिस्तान है जोब, वहां पे मौलाना साहब के कैंडिडेट जो है ना फॉर्म 47 दोबारा रिपीट करके 2 दिन बाद जिताया गया। तो वहां तो कोई शिकवा नहीं है उनको, शिकवा तो है आपसे। अब जो बात करें 9 मई की, खुद भी नहीं चाह रहे, आप जो है वो परेशान भी हो रहे हैं पुरानी बातें सुन के, और फिर आप खुद भी पुरानी बातें कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ जरा आप इस पे बात करें ना कि केपीके की हुकूमत जो केसेस खत्म कर सकती है और फिर उसका नतीजा क्या होगा सर? अब देखो ये खुद वकील है, जरा इनसे आप पूछे कि गंडापुर साहब जो मेरे ख्याल में लॉ का इसको अली बेते भी नहीं पता, वो कह रहे मैं केस ख़त्म करो। ये बताओ किस सियासत से वो ख़त्म कर सकता है? सूबे का वज़ीर आला अब वो अपने केसेस किस तरह ख़त्म कर सकता है, ये तो मुझे बता दे। हाँ वो कर सकता है, वो जुडिशरी को भी अर्गमाल बना देगा, वो पुलिस को भी अर्गमाल बना देगा, प्रोसिक्यूशन को भी अर्गमाल बना देगा। जिस तरह वो पाकिस्तान पे कब्जा करने के सोच रहे, तो वहाँ तो उसका घर है, वो जो मर्जी कर लेंगे, मगर उसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या होगी? और फिर आप वहाँ से तो ख़त्म करा लोगे, आइंदा जो हुकूमत आएगी फिर क्या होगा? ये केसेस दोबारा जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि जो झूठे केसेस यानी आप बतौर वकील की बात कर रहे हैं सर, आप बतौर वकील ये बात कर रहे हैं कि उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं होगी, या आप सियासी स्टेटमेंट है? इस तरह माँ किरण साहिबा, जिस तरह माजी में इमरान खान साहब फरमाते थे, और राना सनाउल्लाह मैं तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में डाल दूंगा, इनका एसी छीन लो और इनका पता नहीं क्या क्या छीन लो जेल से, वो अगले दिन हो जाता था। वही चीज़ वो उनका वज़ीर आला कर रहा है। आप भी अमीन गंडापुर का इंतखाब भी इस बात की निशानदेही है कि वो इंतशार चाहता है। ठीक, आपका कमेंट आ गया, आपका कमेंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक। सुहेब साहब, खालिद साहब जरा इजाजत दीजिएगा। सुहेब साहब आज पहली बार शो में शिरकत कर रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। सुहेब साहब सर ये फरमाइए कि एस्टैब्लिशमेंट, तहरीक इंसाफ, हुकूमती वुज़रा तमाम ही बात कर रहे हैं ना जुडिशल कमीशन के हवाले से, सब मुत्तफिक हैं इस मामले पर, तो 9 मई और धरनों की तहकीकात के लिए फिर जुडिशल कमीशन किसने बनाना है? इंतजार किस बात का है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच किरण फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। इफ़ यू अलाउ मी, तो मैं थोड़ी सी शुएब शाहीन साहब द स्टूडेंट ऑफ लॉ, उन्होंने 2-3 बातें की हैं, तो इफ़ यू कैन, तो मैं उस पर ज़रा पहले थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। एज ही सेड बिफोर कि जी कि ये जो इनकी पार्टी है वो आइन की पासदारी करना चाहती है, आइन के मुताबिक, आइन पाकिस्तान जो है उसके मुताबिक ये पार्टी चला रहे हैं और उसके मुताबिक ही इनके सारे मामलात चलते हैं। जो दिन है 9 मई वाला, और मैं और आपके शो में बाकी बैठे हुए सारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के उन शहरियों को, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके दिमाग को, उनकी जहनों को इन्होंने किस तरह इन्होंने बुरे तरीके से उसको भरा। 9 मई वो दिन जो पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है, और वो पाकिस्तान के वो चीज़ें हमारी अक़वाम फ़ौज की वो तस्नीयात जिसको इन्होंने तोड़ा, शोधा के पुतले इन्होंने जिस तरह ख़राब किए, और आज यही लोग टीवी पर बैठ के वो ही पुरानी बातें कर रहे हैं कि हम लोग आईने पाकिस्तान की पासदारी करने वाले हैं, ये पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले हैं। एंड आई अश्योर यू कि इंशाअल्लाह ताला वी आर ऑन हेड इन। जिसने पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जो कदम उठाया उसको उस आइन के मुताबिक ज़रूर सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू। सेकंड सवाल आपने मुझसे ये किया है कि जी सारे इस पे मुत्तफिक हैं और इस पे कमीशन कब बनेगा। इंशाअल्लाह ताला इस पे बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इन कमिंग फ्यू डेज यू विल सी कि इसके ऊपर एक कमीशन भी बनेगा, और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो ऑलरेडी एक प्रोसीजर के अंदर से गुजर रहे हैं, और जो कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल पे हैं, कुछ लोग गिरफ्तारी में हैं, कुछ लोग भागे हुए हैं, आई अश्योर यू इंशाल्लाह इस कमीशन के बनने के बाद फर्दन ब फर्दन पाकिस्तान के जिस हिस्से पर इन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को धचका दिया, पाकिस्तान की सालमियत को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, इंशाअल्लाह ताला यू विल सी इन कमिंग डेज के उन सब के खिलाफ एक प्रॉपर तरीके से कानून के मुताबिक
इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि कमिंग डेज में कमीशन बन जाएगा इंशाल्लाह जी। और सर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर जुडिशल कमीशन पर? उनसे मौक़िफ़ लिया है आपने उनसे? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी और बाकी जितनी जमातें हमारे साथ इलाक़ में हैं उन सब के साथ एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ ये कमीशन बनाया जाएगा। और मैं आपके कैमरे के तवज्जुह से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कमीशन जब भी बनेगा तो काइंडली इनको भी कहिएगा कि बातचीत जरूर ओपन करें। सियासी कारकुन हो, सियासी पार्टियां हो, ये पाकिस्तान है। सर ये यहाँ पे आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मैं किसी से आपकी आवाज बीच में इंटरप्ट कर रही है। आर यू गोइंग टू आस्क मी अनदर क्वेश्चन? आप ओपनली दावत दे रहे हैं कि इस कमीशन के लिए ऑपोजिशन भी अगर बात करना चाहें, देखिए जी ये तो रोज एक नया यू टर्न ले लेते हैं। का ताल्लुक हो किरण, ये तो रोज एक नया यू टर्न ले लेते हैं। ये बात करने के बाद भी और बात करेंगे। इनको चाहिए पहले ये सारे टॉप टू बॉटम आपस में बैठ के पहले अपनी सर हाजिर सर्विस सरबराही में होगा ये कमीशन? मैं आपसे पूछ रही हूँ, हाजिर सर्विस जज के सरबराही में होगा इसके एसओपीज और जो टीओआरस इंशाल्लाह जो भी इसके एसओपीज और टीओआरस फाइनलाइज होंगे तो आई विल कम बैक टू द शो आपके इंशाल्लाह इन कमिंग डेज एंड आई विल अपडेट यू जी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। शुएब साहब जरा ये फरमाइएगा सर, तहरीक इंसाफ ने अचानक फिर से एस्टैब्लिशमेंट पर हमले शुरू कर दिए हैं, चाहे वो किसी आर्टिकल की सूरत में हो या अदालत से बयानात हो या माफी की बात पर रद्द-ए-अमल देख लें। जाहिर है सर इसका रद्द-ए-अमल भी सख्त आएगा और आ रहा है इसका नतीजा, क्या निकलेगा सर? देखिए हमने तो ना पहले हमला किया था ना आज हमला कर रहे हैं। आप अगर इसको ये कहना कि एस्टैब्लिशमेंट अपने हुदूद में रहे तो इसको हमला नहीं कहते। ये कहना कि एस्टैब्लिशमेंट की जो ओथ है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसकी वो पासदारी करें, इसको हमला नहीं कहते। ये कहना कि एस्टैब्लिशमेंट या DGISPR का सियासी बयानबाजी करना ये जुर्म है, वो ये हमला नहीं होता। ये कहना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रेफरेंडम या किसी इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब होकर नहीं आता, ये हमारी फ़ौज है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये हमारी हिफाजत की ज़िम्मेदार हैं। मगर जब ये गैर कानूनी, गैर आइनी और अपने मैंडेट से बढ़कर आइन की पामाली करते हैं तो हमें वहाँ उनका इख्तलाफ होता है, तो इसको हमला नहीं कहते। हम सिर्फ ये कहते हैं अभी जो कमीशन बनने जा रहा है, कठपुतलियों को अभी जो कमीशन बनने जा रहा है, अभी शुएब साहब आपके सामने ही बात कर रहे हैं, आप साथ ही मौजूद हैं। शुएब साहब कह रहे हैं कि हम चाहेंगे कि आप भी अपने पास विंडो ओपन रखें, बातचीत का दरवाजा खुला रखें ताकि इस पे बात हो सके। तो आप इस ऑफर को कबूल करेंगे, आप कमीशन को कबूल करेंगे सर? पहली बात तो यह है कि कमीशन तो हम 1 साल से मुतालबा कर रहे हैं। इस 9 मई का हमने 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल कर रखी है, जो अभी तक केस नहीं लगा हमारा इमरान खान साहब की तरफ से। और नेक्स्ट ये है कि हमने कब मना किया है, हमने तो उनसे मुतालबा कर रहे हैं। PDM 1 सुने ना, PDM 1 की सूरत में मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप इसे कबूल करेंगे जो ऑफर वो कर रहे हैं, ये जो कमीशन बनने जा रहा है, देखिए आप इसे कबूल करेंगे? जो पहली बात है कि इनकी स्वीपिंग स्टेटमेंट है, जब तक कोई फॉर्मेशन ऑफ कमीशन किसी ये ज़ाहिर फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, पंजाब गवर्नमेंट ने तो नहीं बनाना, फेडरल गवर्नमेंट के किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ने उसको अनाउंस करें, नोटिफाई नहीं करेंगे, मैं इसको तस्लीम करने से इनकारी हूँ। इसलिए कि इनकी सिर्फ स्वीपिंग स्टेटमेंट है। जैसे कुछ दिन पहले आप ही के किसी प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब ने आकर कहा कि नहीं जी आइन में कोई तरमीम नहीं हो रही कि जो कि जजेस की एज के बारे में या उनके कोई इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस हो। ठीक है, 1 हफ्ते बाद इनका लॉ मिनिस्टर आकर कहता है और जाकर के स्टेटमेंट देता है कि नहीं जी हम तो ये बड़ा संजीदगी के साथ इस पर काम कर रहे हैं। और इस तरह ये इनकी स्टेटमेंट को मैं उस वक्त तस्लीम करूँगा जब कोई नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और पिछले 1 साल से इन्होंने इस बाबत कोई मुतालबा हमारा मानने से इनकार किया। अगर जब ये कर देंगे तस्लीम करेंगे। सिटिंग जज पे मुश्तमिल हो जी, सिटिंग जज पे मुश्तमिल, जजेस पे मुश्तमिल हो, बिल्कुल हमें काबिल कबूल होगा। और यही हमारा मुतालबा है कि जब तक आप उसकी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करें, आप अपने CCTV फुटेजेस हाई कोर्ट से उठा के ले गए हैं। सर हमें क्विकली आगे बढ़ना है, मैंने बाकी सेगमेंट्स की तरफ भी आप लोगों के साथ ही जाना है, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। कादिर साहब, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस कमीशन के हवाले से?
जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद मुतालबा किए कि कमीशन बनना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इस कमीशन का सरबराह शोएब शाहीन साहब को बनाया जाए तो भी उनके सामने वो वीडियो और वो फुटेज और इमरान खान का बांजा जो कोर कमांडर की वर्दी लिखा है, वो तोड़ फोड़, वो शोदा के यादगार जलाने वाले सारे के सारे उनके एक एक कारकुन है, तो ये खुद भी उसकी तस्दीक करेंगे, हाँ जी हमारे लोग हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत ने बड़ी देर कर दी है, 1 साल उन्हें ज़ाय कर दिए, इनको पहले दिन बनाना चाहिए, इतनी ठोस शवाहिद। और यही मिसाल अगर आपके सामने मैं दूं कि चंद साल पहले जब बरतानिया में जलाओ गिराव हुआ तो 48 घंटे के अंदर मुलजिमान गिरफ्तार भी हो गए थे, सजाएं भी हो गई। और यही इसी तरह वाकया हुआ था, बल्कि इससे कम हुआ था जो कैपिटल हिल पे अमेरिका में हुआ था, वो लोगों को सजाएं हो गई है, लेकिन वो किसी जनाउस पे हमला नहीं था, वहाँ की किसी बानी के उस पर नहीं हमला किया, वहाँ किसी फौजी तंसीबात पे हमला नहीं किया, वहाँ उन्होंने किसी शोदा के जो यादगार उनको नहीं जलाए, वहाँ जाके उन्होंने शोदा के मुजस्मे नहीं जलाए, मगर उसके बावजूद 48 घंटे के अंदर बरतानिया में भी सज़ा हो गई और अमेरिका में भी सज़ा हो गया। गालिबन मुझे याद पड़ रहा है कोई जो मेन एक्यूज उसको 17 साल सज़ा हुई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत ने देर कर दी, इनको पहले बनाना चाहिए। और क्योंकि बनाने के बाद ये भी शोएब शाहीन से इनसे ख्वाहिश पूछ रहे कि आपका पसंदीदा जज कौन है, उसका नाम भी बता देना, क्योंकि आप हर तीसरे जज पे तो आप एतराज़ करते हो कि भाई ये इस्तीफा दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे आप एतराज़ कर चुके हो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पे आप एतराज़ कर चुके हो, सीनियर प्यूनी जज सुप्रीम कोर्ट पे आप एतराज़ कर चुके हो, तो वो भी बता दे, क्योंकि कल आप बोलोगे नहीं जी ये तो जज सही नहीं है, इसे तो फैसला खिलाफ दिया। यही कहना होगा, आप देख लेना अगली अगर कमीशन बनने के बाद जो फैसला इनके खिलाफ 100% आएगा, क्योंकि सारे सबूत फॉरेंसिक ऑडियो वीडियो। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये दोनों वकील हैं, कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि कोई वीडियो और ऑडियो जो ना वो एडमिसेबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर उसको चैलेंज करे कि जाली है तो शोएब शाहीन साहब उनकी पार्टी ने कोई चैलेंज नहीं किया है। अगर चैलेंज करना तय उन सारी वीडियो को जो एसपीआर ने कहा है, जो उनके लोगों ने खुद अपलोड की है, उसकी जो है ना फॉरेंसिक करा दे और उसके बाद जाके वो सारी वीडियो, तो उसके लिए फिर किसी गवाही की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल शोएब साहब जो मंदुखेल साहब बात नहीं होंगे जी, कमीशन के सामने पेश भी नहीं होंगे, ये तरीके ही लेते रहेंगे सालों साल कमीशन के सामने भी। देखें, पहली बात तो यह है कि मंदुखेल साहब जो कह रहे हैं ना, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिटरमिन कर चुकी है। जी मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी डिटरमिन कर चुकी है कि कौन सी वीडियो एप्लीकेबल होगी और कौन सी ऑडियो एप्लीकेबल होगी और अवेलेबल होगी और किसकी फोरेंसिक किस तरह होगी, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसला दे चुकी है। बिल्कुल नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने सहूलतकारी की है उस लंदन प्लान की, उस लंदन एग्रीमेंट की, जिसके नतीजे में पार्टी हमारी पीटीआई को क्रश करना था, नवाज शरीफ को यहाँ वापस लाना था, उनके मुकदमात खत्म करने थे, पार्टी को डिसमेंटल करना था, उसके लिए सिंबल का निशान छीनना था, उसके लिए लिहाजा हमारा एक ही काम है, हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे अदम एतमाद है। और इसके बारे में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर बेंच फैसला दे चुके हैं। 5 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट के नाम बता दे भाई। जी 15 जजेस है ना, सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस हैं ना, तो 14 जजेस में से किसी पे बना लें। आपको क्यों, सुन लें, आप बता दें आपको क्यों वो जज साहब पसंद हैं जो आपके हक में फैसले करें और हमारे खिलाफ फैसले करें। 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट। मंदुखेल साहब बात तो करने दें, मंदुखेल साहब बीच में बोलेंगे। मैडम किरण आप इनको चुप कराएं, आप इनको चुप कराएं, मेरे से सवाल करना है, वरना मैं फिर प्रेशर जाता हूँ, आप इनको सुन लिया करें। मंदुखेल साहब किसी की बात सुनने की आदत डालें। आप लोग अगर आपने मेरी बात नहीं करने हो जाती है, वो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो तौहीन अदालत के नोटिस हैं वो आना खत्म हो गए, वरना इन बातों की वजह से जो है ना बड़े मसाइल पहले होते रहे हैं। तो मैं आप सबसे जरा रिक्वेस्ट करूंगी कि इन बातों का जरा ख्याल रखा करें। मेहमान मेरे साथ ही मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान कादिर मंदुखेल साहब, शोएब शाहीन साहब और सुहेब भरत साहब मौजूद हैं। सुहेब साहब आप ये बताइएगा सर, ये 2014 धरने के हवाले से जो बात हो रही है, तो कमीशन जो है वो इसकी भी तहकीकात करेगा? देखिए
हम इमरान खान ने मीडिया से बात की है कि ये मेरी मौजूदगी में मैंने उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, सुहेब साहब से पूछ रही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर करना चाहें, इमरान खान ने कहा है हम उसको तस्लीम करते हैं, आप बिल्कुल जरूर करें और हम खुशी से उस कमीशन में बिल्कुल ठीक, वो वाला स्टेटमेंट तो आ गया। मैं हुकूमती मौक़िफ़ जानना चाह रही हूँ कि वो जो कमीशन है वो 2014 के धरनों की भी तहकीकात करेगा सुहेब साहब? मैंने जी एज आई टोल्ड यू बिफोर जी कि इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर प्रॉपरली वर्किंग करें, 2014 वाला भी और ये वाला भी। लेकिन एक बात यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है कि बहस पे बहस, बहस पे बहस, बहस पे बहस। पहली बात ये कि ये जिस स्टेज से गुजरे हैं, क्या कि ऑनरेबल जजेस के बारे में ऑन एयर ऐसी कोई बात करनी चाहिए? कोई भी कमीशन बना ले, इन आई कैन अश्योर यू, कमीशन की वीडियोस उसके पेश करें, ऑडियोस पेश करें, इनके खुद लीडरान आप लोगों के टीवी के ऊपर जोर जोर से बलबलाते रहे हैं कि कोर कमांडर वहां फलाने को पहुंच जाओ, जीएचक्यू नंबर 4 पे पहुंच जाओ, फलाने गेट पे पहुंच जाओ, फलाने गेट पे पहुंच जाओ। आपको 2-3 चीजों और इश्यूज को देखना बहुत जरूरी है। आप कमीशन की ये लोग बात करते हैं, जरूर बनना चाहिए। ये पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज वेरी काइंड। यहाँ पे एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है और उसके मुताबिक सारे मामला चल रहे हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, कमीशन की बात वो लोग करते हैं जो उस कमीशन को मानने के लिए तैयार हो। जो कमीशन को ही मानने के लिए तैयार ना हो, जब कमीशन के सामने पेश होने को तैयार ना हो, जो भी ऑनरेबल जजेस का, ये 15 जजेस की बात कर रहे हैं, आप इनको पूरे पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस दे दें। दे नो दे आर स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड, दे नो कि ये लोग गलत हैं, दे नो कि इनके मामलात गलत हैं। एक बंदा अडियाला जेल से बाहर निकलता है, वो और बात करता है, दूसरा निकलता है, वो और बात करता है। पहले उनके आपस में बैठ के अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करके बात करनी चाहिए। ये लोग किसी भी चीज में ये यू टर्न के मास्टर्स हैं एंड दे विल टेक दैट। 1 साल हो गया सर, इसके बावजूद जी सुहेब साहब, 1 साल हो गया, इसके बावजूद केसेस का कुछ नहीं हुआ। वजह क्या है सर? कमजोर प्रोसिक्यूशन है? क्यों नहीं केसेस का? मैंने आपको बताया कि कल हमने किसी भी केसेस में हमने, एज यू सेड, आई टोल्ड यू कि इनके काफी लोग कितने गिरफ्तार हैं। आई कैन गिव यू द डिटेल्स एज वेल। आई एम श्योर शोएब शाहीन इज अ सीनियर लॉयर, ही मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दैट। सेकेंड ऑफ ऑल, पंजाब के अंदर जितने भी इजलास में इन्होंने तोड़फोड़ की, फौजी तस्नीयात पर हमला किया, कितने मुलजमान, कितनी FIR, कितने गिरफ्तार, कितने जुडिशियल, उसमें से कितने लोग भागे हुए, हमारे पास एक एक डिटेल है। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस कि हम लोग एक प्रॉपर लॉ के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जल्दबाजी के अंदर हम इन्हीं के लोगों को भी, जो लोग गिरफ्तार हैं, वी हैव डिसाइडेड दिस कि जितने भी लोग हैं, हम एक प्रॉपर तरीके, जो एस्पेक्ट ऑफ लॉ, जो लॉ हमें परमिट करता है, उसके मुताबिक हम, अगर उनकी जो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किस जगह पे खड़ी है, किधर लूप होल्स हैं, उनको फिल अप करें। और इंशाल्लाह ताला यू विल सी इन कमिंग डेज कि जो इनके लोग, वैसे तो ये सारे भगोड़े हैं, काफी जो इनके लोग हैं वो बेलों के ऊपर हैं, काफी मुकदमात के ऊपर हैं जो आज तक मिली नहीं है। और इन्होंने जो बेचारे गरीब और मस्कीन जो इनके थे सारे, क्या कहते हैं, वर्कर्स, उनको फंसा दिया इन्होंने, उनके दिमाग खराब करके। नाज़रीन, आज से इनफैक्ट 2 दिन पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारी ऐसी मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ हलकों में ये बातें हो रही थी कि शायद किसी किस्म के मैसेजेस कन्वे करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मुख्तलिफ कमेटीज बनाई जा रही थी। लेकिन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें बड़ा वाज़े, बड़ा क्लियर मैसेज मिल गया है। तो जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़िज़ मेहमान कादिर मंदोकेल साहब। सर, ये फरमाइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज से 2 रोज पहले। क्या सर आपने समझा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? सर एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एक बात साफ जाहिर हो गई है। इससे पहले इमरान खान साहब एक बयान दे चुके थे। उसने बोला कि जब उनसे पूछा कि आप किससे मुज़ाकरात करेंगे, तो उन्होंने फरमाया है कि मैं उनसे मुज़ाकरात करूंगा जिससे शहबाज शरीफ को डिक्की में चुप चुप के मिलते थे। फिर अभी चंद दिन पहले शहरियार अफरीदी साहब का बयान आपके सामने गुजरा होगा। उसने बोला इनकी कोई औकात नहीं है सियासी पार्टियों की, हम बात करेंगे आर्मी चीफ या DG या SPR से।
तो उस वक्त भी मैंने कहा था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि जो 9 मई का वाक़यात हुआ है जहाँ शोहदा और हमारे जो फौजी तनसीबात को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया है, इसका इख्तियार तो आर्मी चीफ के पास भी नहीं है, ना DGISPR के पास है, और ये तो पूरे कौम का मसला है, और खसूसी तौर पे उन लवाकिन का जिनके प्यारे नो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। तो कैसे कोई आदमी उसको माफ़ कर सकेगा? तो मेरे ख्याल में DGISPR ने बड़े क्लियर कट कहा है कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और सबसे पहले तो उनको तौबा करना पड़ेगा, और उसके बाद भी ये सियासी पार्टी आपस में वो कर दे। तो मैं उस वक्त भी कहता था कि घूम फिर के उन्होंने वापस आना होगा सियासी पार्टियों की तरफ, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की तरफ, क्योंकि 2018 में जब RTS सिस्टम बिठा के इनको पाकिस्तान के ऊपर मसरत किया, उसके न चाहते हुए भी बिलावल साहब ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। मगर ये तो पता नहीं कौन सी सियासी जमहूरी पार्टी है कि बात करेंगे तो सिर्फ फौज से करेंगे, सियासी पार्टी से नहीं करेंगे, एम्पायर की उंगली ढूंढेंगे, गेट नंबर 4 ढूंढेंगे। पता चल गया ना अभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया इस पे। शुएब साहब, सर जरा ये फरमाइएगा, ये आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मामला क्या, क्योंकि मुख्तलिफ हम राय सुनते तो रहते हैं कि पार्टी के अंदर इस वक्त जो है वो अंदरूनी मसाइल हैं बहुत ज्यादा। अब अगर मैं शेर अफजल मरवत साहब के स्टेटमेंट्स को देखती हूँ तो जो मौजूदा क़यादत है PTI की, जो मौजूदा लीडरशिप है, वो इनकारी है उनके साथ काम करने के लिए, उनके खिलाफ साजिश हो रही है ऐसा उनको लगता है, और वो बारहा इस बात का इजहार भी मुख्तलिफ चैनल्स पर और मुख्तलिफ शोज पे मेरे पास भी कर चुके हैं। तो सर पार्टी क़यादत कैसे देख रही है सारे मामले को, और यकीनन बात तो हो रही होगी पार्टी में इस पर। उमर अयूब साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान खान साहब को मिलने के बाद, और उन्होंने उसमें वाज़े तौर पर कहा है कि इस इनडिसिप्लिन की वजह से उनको पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी से निकाल दिया गया है। लिहाजा इमरान खान पार्टी के हेड हैं और उन्होंने ही फैसला करना होता है, और जो सेकंड लीडरशिप है हमारी, या कोर कमेटी फैसला करती है कंसेंसस से, या पॉलिटिकल कमेटी फैसला करती है। और सेक्रेटरी जनरल हमारे उमर अयूब साहब हैं, और चेयरमैन जो हैं वो गौहर साहब हैं, और बानी चेयरमैन के सारे फैसले चलते हैं, और पार्टी पॉलिसी जो होती है उसको डिस्कस करती है कोर कमेटी। अब बड़े बड़े तुरम खान लीडर हुआ करते थे, आज उनका नाम निशान मिट गया है। जिसको आप परवेज़ खटक की सूरत में ले लें, जहांगीर तरीन की सूरत में ले लें, ओन चौधरी ले लें, सारे के सारे बुरी तरह हारे हैं। और उनको जिस तरह आपने देख लिया, कोई भी पार्टी पॉलिसी को वायलेट करेगा, इनडिसिप्लिन करेगा, तो उसको पॉलिटिकल कमेटी या इमरान खान या कोर कमेटी उसको रिएक्ट करे। शेर अफजल मरवत की तो पहले से दोस्ती थी शोएब शाहीन साहब के साथ, ये ज़्यादा खुश होंगे। देखें, पहली बात तो यह है कि ये फैसला इमरान खान साहब ने करना होता है और कोर कमेटी ने करना होता है। कोर कमेटी ने फैसला या पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला करके, मैं आपसे पूछ रही हूं कि उन्होंने पॉलिसी को वायलेट किया है, पार्टी पॉलिसी को वायलेट किया है शुएब साहब? जी, यही उमर अयूब साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान खान साहब को मिलने के बाद, और इन दोनों उनके पास जो ओहदे बाकी थे पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर और कोर कमेटी के, उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको उससे फारिग करने का एलामिया सुनाया इमरान खान साहब की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई एक शख्स इनडिसिप्लिन करेगा तो पार्टी को तो बहरहाल अख्तियार है ना कि वो उस इनडिसिप्लिन पे कोई फैसला करे। ये इंटरनल अफेयर्स हुआ करते हैं, लेकिन देखें बड़े बड़े तुरम खान हमारी पार्टी में थे, जब वो पार्टी छोड़ गए, पार्टी पॉलिसी की या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, इस वजह से उनको हटाया गया है, इसी वजह से उनको चेयरमैन PSC के ओहदे से हटाया गया है, क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी सफीर ने इस पर एतराज किया था। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसके बारे में वो PSC के चेयरमैन तो नहीं बने थे ना, कंसिडरेशन में थे, उनका नाम भी था, शेख वक़ास साहब थे, हामिद रज़ा साहब थे, और उसके मुताबिक वो फैसला करना था फाइनल पॉलिटिकल कमेटी ने करके खान साहब से अप्रूवल लेना था, और वो खान साहब ने अप्रूवल दे दी है शेख वक़ास अकरम की, और पॉलिटिकल कमेटी ने भी वो फैसला कर दिया है। तो ज़ाहिर है एक जमहूरी पार्टी है, उसमें जमहूरी तरीक़े से फ़ैसले होते हैं। कंसिडरेशन में तो ज़ाहिर है 10 नाम आते हैं, और 10 नामों में से ये थोड़ा होता है कि मैं क्लेम करूं कि जी मुझे आज चेयरमैन बना दें, वाइस चेयरमैन बना दें, मुझे सेक्रेटरी जनरल बना दें, और अगर मेरा नाम कंसीडर हुआ है और मुझे नहीं बनाया गया तो मैं उसके ऊपर अपनी ही लीडरशिप के खिलाफ बात शुरू कर दूं। मेरा ख्याल है वो मुनासिब तो नहीं है। सर कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर के हवाले से भी कुछ इत्तलात खबरें आ रही हैं
किसका नाम फाइनल किया पीटीआई ने? अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसका नाम फाइनल हुआ है। फेवरेट कौन है सर? तीन चार नाम हैं अंडर कंसिडरेशन, जिसमें जैन कुरैशी साहब भी हैं, महबूब सुल्तान साहब भी हैं, आई थिंक और भी कुछ नाम हैं। तो मेरा ख्याल है फाइनल फैसला बहरहाल पॉलिटिकल कमेटी और फिर फाइनल अप्रूवल इमरान खान साहब से आएगी। ठीक, और अगर शुएब साहब आप मुझे बता सकें कि क्या वॉयलेशन की गई है शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से? आपके सामने ही है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो गुफ्तगू की, प्रॉबेबली मुझे नॉलेज में नहीं है क्योंकि ज़ाहिर ये इमरान खान साहब से मिलने के बाद उमर अयूब साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि किन कंसिडरेशंस पे उन्होंने फैसला किया है, वो रीजंस मेरे सामने अभी तक नहीं आई है। जाने के बाद जो उमर अयूब साहब ने बात किया उसके बाद उन्होंने ये बात की है ना, उससे पहले क्या नहीं, पहले उन्होंने किया है कि जिसकी बुनियाद पर फिर उनसे देखिए मुझे नहीं पता, मुझे तफसीलात देखें पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में अगर आप कोई एक एक चीज़ पूछेंगी तो दार है, अगर कोई मुझे नॉलेज हो भी तो शायद ये मुनासिब नहीं होगा कि पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में मीडिया में बैठ के बात करूं। ये पार्टी जमहूरी पार्टी है, जमहूरी पार्टी जमहूरी तरीके से फैसले करती है और जिसका फाइनल अथॉरिटी इमरान खान साहब है। अपने लोग जब मीडिया पर आके सारी चीजें बता रहे हैं तो फिर सवाल तो उस पर होगा ना कि जब अगर सारी चीजें खुद आके लोग बता रहे हैं तो अपने सर ये फरमाइएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, खबरें हैं इस हवाले से। जी शुएब साहब मुझे टाइम दीजिए सर, मुझे क्लोज करना है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। शुएब साहब आप फरमाइएगा सर, ये पंजाब इंतजामिया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जजेस की तैनाती के मामले पर बड़ी नाराज है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भेजे गए जजेस के नामों पर सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। बता सकते हैं सर आप ये क्या माजरा है? जी, इस तरह की जो बातें चल रही हैं, इस तरह की कोई बात अभी नहीं है। कोई ऐसे नाम मौसूल नहीं हुए जिनको रिजेक्ट किया जाए या एक्सेप्ट किया जाए। इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर कोई भी मामला ऐसा आएगा तो अकॉर्डिंगली मीडिया को उसके बारे में हम लोग ज़रूर डिटेल्स भी देंगे। और इंशाल्लाह ताला ये मामला अगर आया भी तो फामो तमीम से विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पंजाब गवर्नमेंट और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के साथ इंशाल्लाह ताला दिस विल सेटल डाउन। ठीक, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब, कादिर मंदोखेल साहब, सुहेब भरत साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।